वाली 5.3 का है क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में dy अपन dx ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसको हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, क्या होगा 2x प्लस d अपॉन डी एक्स 3y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, क्या हो गया साइन x। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट फंक्शन, उसको बाहर निकाल दिया, d अपॉन डी एक्स एक्स हुआ, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, ये हो गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन x। अब यहाँ पे d अपॉन डी एक्स एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये हो गया 1 प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन एक्स है, x का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स का कॉस x। हमको dy अपॉन डी एक्स निकालना है, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया कॉस x। अब यहाँ पे हम इस 2 का पक्षांतर कर देंगे तो प्लस है वो किस में बदल जाएगा माइनस, तो 3 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस x माइनस कितना हो गया 2। तो हमको dy अपॉन डी एक्स कितना मिल जाएगा कॉस x माइनस 2 अपॉन कितना होगा 3। तो ये होगा हमारा अवकलन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को हल। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। तो इसमें भी दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन। तो ये होगा d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में लिख लिए 2x प्लस 3y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स क्या होगा x प्लस 3 निकाल दिए, इसको लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ सिंक्रोन नियम से यहाँ x और यहाँ क्या है y है, तो हम x के रिस्पेक्ट में करें तो इस साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस y, और y का भी होगा तो इसको हम लिखेंगे dy अपॉन क्या हो गया dx। तो यहाँ से हमको मिलेगा 2, फिर d अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से मिला 1, 3 dy अपॉन क्या हो गया dx इक्वल टू ये हो गया cos y dy अपॉन क्या हो गया dx। तो ये हुआ हमारे पास 2 प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स बराबर cos y dy अपॉन dx। अब इसका हम क्या कर देंगे पक्षांतर। अब यहाँ पे हम 2 को रखे और इस 3 dy अपॉन डी एक्स का पक्षांतर कर दे, तो प्लस जो है किसमें बदल गया माइनस। अब इन दोनों में से हम उभयनिष्ठ क्या निकाल सकते हैं dy अपॉन डी एक्स। तो ये हमको मिलेगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये cos y माइनस 3 और यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन डी एक्स। तो हमको dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये होगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा cos y माइनस 3 इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स। तो हमारा आंसर कितना हुआ dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 अपॉन cos y माइनस 3, ये हुआ हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो ये दिया हुआ है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। इसका भी हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो d अपॉन डी एक्स ax प्लस बी वाई का स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स क्या हो गया cos y। तो इसमें a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिए d अपॉन डी एक्स x प्लस b बाहर निकाल दिए d अपॉन डी एक्स क्या होगा y स्क्वायर बराबर d अपॉन डी एक्स क्या हो गया cos y। अब यहाँ पे a रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन फिर से हम कितना लिखेंगे 1 प्लस b। अब यहाँ पे y स्क्वायर है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो y वर्ग का होगा कितना 2y। अब हम y का करेंगे तो y का क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे भी cos y है तो cos y का होगा माइनस साइन y। उसके बाद हम y का भी करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy अपॉन dx। तो यहाँ पे हमको कितना मिला a प्लस 2by dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन y dy अपॉन dx। अब यहाँ पे पक्षांतर कर दिए तो माइनस साइन y dy अपॉन dx क्या हो जाएगा प्लस साइन y dy अपॉन dx।
और प्लस ए का पक्षांतर करने पर कितना हो गया माइनस ए। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ हम क्या निकालेंगे dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकल गया, तो ये बचा 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू कितना हुआ माइनस ए। तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना मिलेगा, तो dy अपॉन dx मिला हमको माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। तो ये होगा हमारा प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। दिया इसमें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। अब इसमें भी हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमने लिख लिया डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में लिखे 10x प्लस वाई। इसका भी हमको x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसको हम लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स हुआ 10x प्लस डी वाई अपॉन कितना हो गया dx। अब यहाँ पे ये गुणा में है, तो ये इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मानकर हम x के सापेक्ष क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन माने इसको और डिफ्रेंसिएशन क्या किए y का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ प्लस y लिखे, डिफ्रेंसिएशन हम किसके लिए फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या लिखे 2y। उसके बाद y का करेंगे तो y का होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 10x का डिफ्रेंसिएशन लिखे हमने सेक स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो गया dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा x dy अपॉन डी एक्स प्लस y, x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो गया dy अपॉन डी एक्स। तो इसको लिखा x dy अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे y मिला प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे इस dy अपॉन डी एक्स का इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस है और किस में बदल जाएगा माइनस में। तो ये मिलेगा हमको x dy अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ से हुआ 2 dy अपॉन डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इस प्लस वाई का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो गया माइनस वाई। अब इन तीनों में से उभयनिष्ठ हम किसको निकाल देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दिए तो बचा कितना हमारे पास x प्लस 2y, यहाँ से बचा -1 इक्वल टू ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना हो गया y। तो हमको डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे कितना हो गया x प्लस 2y माइनस 1। तो ये होगा हमारा आंसर। नंबर 5 को भी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसको भी हम x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करके dy अपॉन dx निकालेंगे। तो इसके दोनों पक्षों को हम x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करने पर, तो ये होगा d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स और क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर d अपॉन डी एक्स कितना हो गया 100। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2x प्लस यहाँ पे फिर से ये गुणा के रूप में है, तो ये फर्स्ट फंक्शन अगर सेकेंड फंक्शन मानते हैं तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन अब किसका सेकेंड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस हो जाएगा, अब y कांस्टेंट होगा d अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा x। और यहाँ पे इस y वर्ग का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 2y, उसके बाद y का भी होगा तो y का कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये अचर पद है तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम 2x प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई फिर डी अपॉन डी एक्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 ही होता है, तो यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2y डी वाई अपॉन कितना हो गया डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ पे हम x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स लिखे इक्वल टू इस 2x का पक्षांतर कर दिए -2x हुआ और y का पक्षांतर कर दिए तो कितना हो गया -y। अब इन दोनों में से हम उभयनिष्ठ dy अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ से अगर हम माइनस चिन्ह निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस कितना हो गया y। तो हमको dy अपॉन डी एक्स कितना मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -12
कितना होगा 2x प्लस वाई बटे कितना हो जाएगा x प्लस 2y। तो ये होगा हमारा आंसर, dy/dx की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 है, इसको भी हल करेंगे। दिया हुआ है इसमें भी, इसका भी हमको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके हमको dy/dx की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें भी हल करेंगे, इसका भी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन। तो यहाँ भी इन सभी पदों को हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिख लिया d/dx x क्यूब प्लस d/dx x स्क्वायर y प्लस d/dx x y स्क्वायर प्लस d/dx y क्यूब बराबर d/dx क्या हो गया 81। अब यहाँ पे x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे भी गुणा में है तो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान के करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन रहेगा कांस्टेंट और dy/ क्या हो गया dx प्लस यहाँ पे y कांस्टेंट d/dx क्या हो गया x स्क्वायर इसका प्लस। उसी प्रकार से यहाँ भी ये वाला पोर्शन भी फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान के हल करेंगे क्योंकि ये भी गुणा के रूप में है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन x हो गया d/dx क्या हो गया y स्क्वायर प्लस, अब y स्क्वायर कांस्टेंट होगा d/dx हम किसको लिखेंगे x को। ठीक है, प्लस ये रहेगा d/dx क्या हो गया y³ बराबर ये हो गया d/dx कितना हो गया 81। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो लिखे हैं x स्क्वायर भी लिखा dy/dx प्लस y है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने लिखा 2x प्लस x है। इसी प्रकार y वर्ग का क्या होगा 2y और फिर y का करेंगे तो y का होगा dy/dx प्लस y स्क्वायर है d/dx और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y³ का डिफरेंशिएशन होगा 3y स्क्वायर। उसके बाद इस y का भी होगा तो y का होगा dy/dx क्योंकि इसको हम श्रृंखला नियम से हल कर रहे हैं और स्पष्ट फलन है और इसका डिफरेंशिएशन 81 का कितना होगा 0 क्योंकि यह कांस्टेंट फंक्शन है। तो हमको कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हम इसको लिखे 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy/dx, इसको हम लिखे 2xy प्लस ये हो गया 2xy dy/dx प्लस ये हो गया y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस पहले पद ये 3 पद है, यहाँ पे पहला दूसरा और 3, इन तीनों पद में dy/dx है तो dy/dx हम क्या निकालेंगे उभयनिष्ठ dy/dx। तो यहाँ से हमको तो यहाँ मिलेगा हमको x स्क्वायर dy/dx बाहर निकाल देते तो यहाँ से dy/dx बाहर निकाले 2xy और यहाँ से हमने dy/dx बाहर निकाला कितना बचा 3y का स्क्वायर। अब यहाँ से 3x स्क्वायर को पक्षांतर किया तो माइनस हो गया माइनस 3x स्क्वायर, 2xy को पक्षांतर किया तो प्लस है किसमें बदल गया माइनस 2x स्क्वायर 2xy और माइनस y स्क्वायर हो गया प्लस है किसमें बदल गया माइनस। अब यहाँ पे हमको dy/dx कितना मिल जाएगा, तो ये मिला हमको माइनस, अब इसमें से हमने माइनस ने बाहर निकाल दिया तो ये मिला 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बटे कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये हुआ हमारा dy/dx की वैल्यू, ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy इक्वल टू k। इसमें भी हमको dy/dx निकालना है तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम इसको लिख लेंगे d/dx साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy इक्वल टू d/dx क्या हो जाएगा k। तो इसको हम लिख लिए d/dx साइन स्क्वायर y प्लस d/dx कॉस xy बराबर d/dx का कितना हो गया k। y का डिफरेंशिएशन हमने लिखा 2 साइन y dy/dx का, उसके बाद साइन y का होगा तो साइन y हो गया प्लस होगा d/dx। अब हम कॉस xy का करेंगे, ठीक है, इक्वल टू ये अचर पद है इसका अवकल गुणांक कितना हो गया 0। तो यहाँ पे हो गया 2 साइन y, फिर साइन y का डिफरेंशिएशन कितना हुआ कॉस y और y का होगा तो y का होगा dy/dx प्लस कॉस xy का करना है तो कॉस x का माइनस साइन x होता है, उसी प्रकार इसका होगा माइनस साइन x और करेंगे हम d/dx किसका xy का। अब यहाँ पे इस 2 साइन y कॉस y को हम लिखे साइन 2y dy/dx माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस साइन xy। अब ये गुणा में है तो ये फर्स्ट फंक्शन माने x को dy/dx किसका किए y का प्लस अब y कांस्टेंट है d/dx कितना हो गया x, इसको भी हम फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मान के बनाए, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा साइन 2y dy/dx माइनस साइन xy
एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये हमको मिला साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, इसको गुणा करके लिखे तो एक्स साइन एक्स वाई हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस है और किसमें बदल गया माइनस, माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो माइनस, और हो गया y और कितना हो गया साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से उभयनिष्ठ क्या निकल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस माइनस वाई साइन एक्स वाई का हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा प्लस, तो ये हमको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ से तो यहाँ मिला हमको ब्रैकेट में 2 साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई बराबर, इसका पक्षांतर कर दिया तो प्लस वाई साइन एक्स वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिला वाई साइन एक्स वाई बटे कितना हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हल। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, इसका भी हम दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, तो लिखा इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई ब्रैकेट में इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और 1, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन तो डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये होगा डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई बराबर, ये अचर पद है और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 0 1 का। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमने लिखा 2 साइन एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x तो वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स का होगा 2 साइन एक्स। अब डी अपॉन एक्स किसका होगा साइन एक्स का भी, उसी प्रकार से यहाँ कॉस स्क्वायर वाई का हुआ 2 कॉस वाई, और डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई का, तो कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 साइन एक्स अब हुआ और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये हो गया 2 साइन वाई लिखे और ये हो गया कॉस वाई डी वाई अपॉन डी, इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो किस में बदल जाएगा प्लस में, माइनस जो है तो ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू होगा 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे इस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हमने लिखा साइन 2x और 2 साइन वाई कॉस वाई को लिखा साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमको सूत्र मालूम है 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है साइन 2x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा साइन 2x बटे क्या हो जाएगा साइन 2y बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसी को और हम लिख सकते हैं, लिखेंगे तो आंसर में डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन 2x बटे साइन 2y, तो ये होगा हमारा आंसर।